नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई 7वां पाठ शिष्टाचार। इस पाठ का स्वाध्याय संभाषणीय। आपके व्यवहार में शिष्टाचार झलकता है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। शिष्टाचार क्या होता है? तो शिष्टतापूर्ण आचरण और व्यवहार, इसका अर्थ होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार में क्या क्या अभिप्रेत है? शिष्टाचार में आदर, सम्मान, खातिरदारी, विनय, यह अभिप्रेत है। अच्छे शिष्टाचार वाला व्यक्ति भावनाओं और परिवेश में रहने वाले दूसरों की भावनाओं के प्रति सम्मान दिखाता है। वह कभी भी लोगों को अलग नहीं करता है और सभी के लिए समान संबंध दिखाता है। शील, विनम्रता, दया और शिष्टाचार एक अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति के अनिवार्य लक्षण हैं। विद्यार्थी अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो मित्रों के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार विद्यार्थी करते हैं। मित्र के साथ कभी छल कपट नहीं करते और विश्वासघात नहीं करते, बल्कि घुल मिल के रहते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। शिक्षकों के साथ व्यवहार उत्साह के साथ शिष्टाचार और सम्मान दिखाते हैं, समय पर कक्षा में पहुंचते हैं, सिखाने के दौरान सतर्क रहते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। शिष्टाचार से होने वाले लाभ। शिष्टाचार हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उसका आदर एवं सम्मान करना चाहिए। शिष्टाचार में इतनी ताकत है कि इससे हम अपने दुश्मन का भी दिल जीत सकते हैं। शिष्टाचार का प्रचलन प्राचीन काल से ही चल रहा है। उस समय भी शिष्टाचार को बहुत महत्व दिया जाता था। कुल मिलाकर शिष्टाचार हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला, गद्यांश में हेतु की बताई गई विशेषताएं, और वे विशेषताएं हैं चपटी नाक, छोटा माथा, मोटे हाथ, बेतरह से दांत। दूसरा, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। पहला शब्द है बर्खास्त और प्रश्न तैयार होगा, श्रीमती 10 बार हेतु को नौकरी से क्या करती थी। दूसरा शब्द है हेतु और इस पर प्रश्न तैयार होगा, राम गोपाल के नौकर का नाम क्या था। तीसरी कृति, कारण लिखिए। पहला, राम गोपाल जी की नौकरों की खोज शिथिल हुई। कारण, हेतु घर का काम संभालने लगा, इसलिए राम गोपाल जी की नौकरों की खोज शिथिल हुई। दूसरा, हेतु की तनख्वाह से कटौती होती। कारण, हेतु से किसी चीज़ का नुकसान होता तो हेतु की तनख्वाह से कटौती होती। चौथी कृति, नौकर व मालिक के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, स्वमत लिखिए। उत्तर, नौकर और मालिक के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि मालिक नौकरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनके साथ ठीक से पेश नहीं आते। वे भी तो मनुष्य हैं, उनकी कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी जो वे अपने घर, होटल या दुकान में काम कर रहे हैं। कुछ लोग
अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करते हैं। अगर उनके पास सब कुछ होता तो वे आपके पास आते ही क्यों? इसलिए उनका जीना, संघर्ष, मजबूरी आदि को ध्यान में रखते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पठनीय व्यक्तित्व विकास संबंधी कोई लेख पढ़िए। मनुष्य जीवन में व्यक्तित्व का विशेष महत्व होता है। सूरत कैसी भी हो, लेकिन सीरत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यही सीरत ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। मसलन कुछ लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन उनके बजाय कोई साधारण सा व्यक्ति हमारे मन में अपनी गहरी छाप छोड़ देता है। बाहरी तौर पर सुंदर दिखने वाले शख्स की तुलना में साधारण व्यक्ति के चेहरे पर छाई मधुर मुस्कान, उसके व्यवहार में शिष्टाचार और बातचीत करने का सलीका हमारे दिलो दिमाग में एक खास पहचान बना लेता है। हर मनुष्य का अपना अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान है। इसकी विशेषता यही है कि लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में वह अपने निराले व्यक्तित्व के कारण पहचान लिया जाता है। दरअसल व्यक्ति की उस संपूर्ण छवि का नाम ही व्यक्तित्व है जो वह दूसरों के सामने बनाता है। यानी यदि आपकी छवि सकारात्मक होती है तो आप दूसरों के सामने प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। इसी तरह यदि आपकी छवि नकारात्मक होती है तो आप अपमान के पात्र बन सकते हैं। खास बात यह है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके केवल एक गुण के कारण नहीं बनता, बल्कि इसमें उसकी संपूर्ण छवियाँ जैसे ज्ञान, अभिव्यक्ति, सहनशीलता, गंभीरता, प्रस्तुतिकरण आदि होते हैं। हर व्यक्ति उस पत्थर की तरह है जिसके भीतर एक सुंदर मूर्ति छिपी होती है। श्रवणीय अपने गांव, शहर में आए हुए किसी अपरिचित व्यक्ति की मदद के बारे में किसी बुजुर्ग से सुनिए और अपने विचार सुनाइए। एक दिन हम सब परिवार वाले इकट्ठा हुए थे। बहुत सारे विषयों पर चर्चा चल रही थी। तब विषय निकला मदद का। तो दादाजी ने हमें एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, एक साल हम गांव में उत्सव मना रहे थे। उसी उत्सव के दौरान हमने पाया कि एक परिवार जिनके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पर मायूसी छाई है, मानो वे किसी दुख के शिकार हो चुके हैं। हमने उन्हें खाना खिलाया। उनकी कहानी बहुत ही दर्द भरी थी। उनसे किसी ने धोखे से उनकी ज़मीन और घर कब्जा लिया था। इस परिवार को धक्के मारकर गांव के बाहर निकाल दिया था। बेचारे दर दर की ठोकरें खाकर यहाँ आए थे। गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ पैसे इकट्ठा कर इनकी केस कोर्ट में दाखिल करें और उनको न्याय दिलाए। तब तक हम उन्हें अपने गांव में रखेंगे। सब राजी हुए। इकट्ठा किए गए पैसों से वकील और केस दोनों का काम चल गया। कुछ दिनों में केस के परिणाम इस परिवार के तरफ से आए। उनकी जीत हुई। आज वह अपने घर में आराम से रह रहे हैं और अपनी खेतीबाड़ी में मेहनत कर रहे हैं। आसपास बैंक, डाकघर में जाकर वहाँ के कर्मचारी एवं ग्राहकों के बीच होने वाले व्यवहारों का निरीक्षण कीजिए तथा उन व्यवहारों के संबंध में अपनी उचित सहमति या असहमति प्रकट कीजिए। उत्तर: बैंकों में कई प्रकार के व्यवहार होते हैं। कोई पैसे निकालने के लिए जाता है, कोई पैसे भरने के लिए जाता है। वहाँ के कर्मचारी अत्यंत शांत स्वभाव के होते हैं। वे हमें बैंक व्यवहार के दौरान सहायता करते हैं।
इन व्यवहारों के दौरान अगर कोई समस्या आती है तो वे हमें उचित तरीके से मार्गदर्शन भी करते हैं। वे बैंक की नई नई योजनाओं की जानकारी देते हैं, हमें निवेश के बारे में बताते हैं और हमारा बैंक व्यवहार ठीक से करने के लिए योग्य दिशा दिखाते हैं। वे सबसे प्यार से बात करते हैं और मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करते हैं। पाठ के आंगन में पहला, सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। क, संजाल, और संजाल के केंद्र बिंदु में है श्रीमती की विशेषताएं। किसी पर विश्वास नहीं करती थी, घर में उनकी हुकूमत थी। पति पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती, नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। ख, विधानों के सामने दी हुई चौखट में सत्य असत्य लिखिए। 1, अगले दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू की। सत्य। दूसरा, सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। सत्य। ग, श्रीमती के नौकरों के बारे में विचार। 1, झूठे। 2, गलीज। 3, लंपट। मौलिक सृजन। निम्नलिखित मुद्दों के उचित क्रम लगाकर उनके आधार पर कहानी लेखन कीजिए। और वे मुद्दे हैं: मन में निश्चय, छुट्टियों में गांव आना, कुआं खोदने का प्रारंभ, लोगों का जुड़ना, कुआं पानी से भरना, शहर के महाविद्यालय में पढ़ना, कुआं तैयार होना, लोगों का हंसना, लोगों का खुश होना, प्रतिवर्ष सूखे की समस्या का सामना, एक लड़का, सीख शीर्षक, एक मित्र का साथ देना। इन मुद्दों का उचित क्रम लगाकर हम कहानी लेखन करेंगे। कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। एक लड़का था जिसका नाम था रोहित। वह शिकारपुर गांव में रहता था और अभी पढ़ाई के लिए शहर गया था। शहर के एक महाविद्यालय में वह पढ़ रहा था। उसके गांव में प्रतिवर्ष सूखे की समस्या रहती थी। वह छुट्टियों में अपने गांव आया था। उसने गांव का यह हाल देख मन में निश्चय किया और अपना यह निश्चय उसने अपने प्यारे दोस्त अमित को बताया। अमित ने भी इस चीज़ में उसका साथ दिया और अपने कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने परामर्श किया कि हम गांव में कुआं खोदेंगे। उन्होंने गांव वालों के साथ परामर्श किया पर गांव वालों को यह बात रुचि नहीं। फिर उसने और उसके दोस्तों ने काम को प्रारंभ किया। देखते देखते कुएं ने आकार लेना शुरू किया। अब गांव के लोग एक एक करके जुड़ने लगे। कुएं में पानी आया और कुछ दिन बाद कुआं पानी से भर गया। लोगों में खुशी आई। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर मन में इच्छा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पाठ से आगे, मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। विचार को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। एक मानव का दूसरे मानव के लिए मानव की तरह व्यवहार ही मानवता है। मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो मदद करने वाले कभी देखते नहीं कि आप किस धर्म से या किस जाति से आते हैं। वे मानवता के लिए
आपकी मदद करते हैं। आपको लगने वाला खून किस जाति धर्म का होता है यह आपको पता नहीं होता, इससे कुछ मायने नहीं है। वह उस व्यक्ति का बड़प्पन होता है, वह मानवता होती है जो आपको मदद करने के लिए आता है। हमें सबके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही धरती की संतान हैं। सबको अच्छे जीने का, अच्छे से रहने का और अच्छा बर्ताव पाने का अधिकार है। भाषा बिंदु। दिए गए अव्यय भेदों के वाक्य पाठ्यपुस्तक से ढूंढकर लिखिए। क्रिया विशेषण अव्यय। आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूँ। हेतु बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता। समुच्चय बोधक अव्यय। दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है। उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। संबंध बोधक अव्यय। मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। श्रीमान सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए। विस्मयादि बोधक अव्यय। वाह जी, 150 की चीज़ ले गया तो 20 रुपये तनख्वाह की वह चिंता करेगा। अरे तू कहाँ था इतने दिन। रचना बोध। किसी को जाने बिना उसके लिए अपना मत तैयार नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। दूसरों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। हमारा यह स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।